कवर किया था। आज हम उसी की ही एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे कि इंटीग्रेशन को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट जो इसमें आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन है वो ये है कि जब भी हमें एरिया निकालना हो किसी भी कर्व के अंडर, मान लीजिए आपको एक कर्व दे रखी है और आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितना भी एरिया कवर हो रहा है अबव एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस एरिया को अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं किस तरीके से, इंटीग्रेशन का यूज़ करके, डेफिनेट इंटीग्रल का यूज़ करके। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लूँगी आपके सामने, करना क्या है वो धीरे धीरे सीखेंगे हम। अगर मैं एक लाइन बनाऊँ y इज इक्वल टू एक्स वाली, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन आपको होता है जहाँ x और y दोनों बराबर हो, तो 0 0 वाला पॉइंट भी आएगा इसमें, 1 1 1 1 ऐसे ही बनेगा, यहाँ पे ही 1 यहाँ पे ही 1 लो, ठीक है ना, x भी 1 y भी 1। तो एक लाइन को बनाने के लिए दो ही पॉइंट हमें चाहिए, हमने पॉइंट बना दिया, ये बन गई y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, ठीक है। और मैंने आपको कहा कि x इज इक्वल टू 1 से लेकर, ठीक है ना, और x इज इक्वल टू 0 और ये वाली लाइन और ये x एक्सिस, इसके बीच का आपको एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो आप फटाफट इसका एरिया निकाल के मुझे बता देंगे। आपको दिख रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, आपको यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि कैसा ट्रायंगल है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये वाला जो है 90 डिग्री बन गया। ये हमें दिख रहा है 0 से 1 तक जा रहे थे, 1 सेंटीमीटर होगी लेंथ, और ये वाले भी 1 तक जा रही है, x 1 है यहाँ पे, ठीक है ना, इस पॉइंट तक जा रहे हैं, y भी 1 है यहाँ पे, ये भी 1 हो गई लेंथ। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हैं कितना होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस भी 1 है, हाइट भी 1 है, तो आंसर आ गया हाफ आएगा, आपको पता है। लेकिन अगर मुझे यही इंटीग्रेशन का यूज़ करके निकालना होता, तो इंटीग्रेशन का यूज़ करके आप एरिया अंडर द कर्व कैसे निकाल सकते हैं, और एक ऐसी कर्व और एक्स एक्सिस जो पॉजिटिव है इसके बीच का हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर का हम निकाल रहे हैं, जिसमें आपको लिमिट दे रखी हो। अगर हम ये देखें तो लिमिट दे रखी है हमें x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 तक, मतलब लिमिट आप लगाना चाह रहे हो x की, जो भी x इज इक्वल टू a से b दे रखा हो, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे इस कर्व के लिए y इज इक्वल टू एक्स के लिए, तो जो भी y की वैल्यू होगी वो रख के। तो ये फॉर्मूला है एरिया अंडर द कर्व निकालने का। अगर x के लिमिट दे रखी है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, x के लिमिट इंटीग्रेशन y dx, और अगर y की लिमिट दे रखी है या फिर क्या फॉर्मूला बनेगा, अगर y की लिमिट दे रखी है तो y वाला आप पुट करोगे, y इज इक्वल टू c से d जो भी दे रखा है, और यहाँ x लिखोगे। तो ये दो फॉर्मूलेज हैं आपके पास एरिया अंडर द कर्व निकालने के। जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं, ये पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है, जब आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व दे रखी हो, कोई भी एफ एक्स कर्व हो सकती है, एक्स एक्सिस और x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, आप इसके बीच का एरिया निकाल रहे हो, x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाली कर्व हो गई, और ये होगी x एक्सिस, तो इसके बीच का एरिया आपका ये वाला, ठीक है। तो इस एरिया को निकालने का क्या तरीका है, जस्ट आपको इंटीग्रेशन करना है a से b, किसका, विद रिस्पेक्ट टू dx करना है, किसकी वैल्यू रखनी है, y की, y कितना था, f ऑफ x, तो इंटीग्रेशन a से b y dx फॉर्मूला बन गया जब आपको x के लिमिट दे रखी हो। ऐसे ही अगर आपको y की लिमिट दे रखी हो तो ये भी फॉर्मूला है कि जब एरिया आपको निकालना हो, जब x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y दे रखा हो और y एक्सिस y के बीच के दो पॉइंट, तो फॉर्मूला बन जाएगा y के जो दो पॉइंट है dy के लिए, और यहाँ बीच में x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू gy, वो हम रखेंगे। तो दोनों फॉर्मूले हैं, आपको देखना है कौन सी सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए जिससे आपका आसान होगा। तो अब इस सिचुएशन में अगर देखें तो हमें दे रखी है लिमिट x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 तक, तो हम x वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो लगाइए x इज इक्वल टू 0 से 1, और बीच में y का आंसर रखना है आपको, जो y इज इक्वल टू जो भी f ऑफ x दे रखा है वो आपने रखना है। तो रख दीजिए, y कितना दे रखा है आपको, y दे रखा है x के इक्वल, तो y को x रखा हमने dx। जस्ट आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, आपका आंसर हो जाएगा। कीजिए सॉल्व, इंटीग्रेशन x कितना होता है, x² 2, और लिमिट लगा दीजिए 0 से 1, अपर लिमिट पुट कीजिए 1 का स्क्वायर बाय 2, माइनस 0 पुट कीजिए 0 स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ से आ गया 1/2 माइनस 0, आंसर इज 1/2। देखिए बिल्कुल सेम आंसर आया। आप कहोगे हमारे लिए तो निकालना राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हमें पता था, उससे निकालना आसान है, तो हम इसी से ही चलेंगे।
कोई बात नहीं, इस सिचुएशन में आपको ये आसान लग रहा होगा। अगर मैंने आपको कोई अजीब सी कर्व दे दी, ठीक है ना, मैंने ऐसी कोई कर्व दे दी आपको और कहा यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालो, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? आपको फॉर्मूला पता ही नहीं है। आपको कर्व की इक्वेशन पता है, लिमिट पता है, तो आप यही इंटीग्रेशन ही यूज़ करना प्रेफर करोगे, इसी से निकालना प्रेफर करोगे, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन की मदद से हम एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, आपको एरिया निकालना है इस कर्व के अंडर का, ठीक है। किस किस के बीच में? एक तो ये कर्व है, एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, और x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। सिंपल हो गया। x इज इक्वल टू 0 से 2 dx और बीच में रखोगे y आपको दे ही रखा, कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x dx। तो सिंपल सा आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना और लिमिट लगानी है। तो इसका होल स्क्वायर पहले ओपन कर लो, फिर अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा सबका और अलग अलग लिमिट पुट हो जाएंगी, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ईजी है क्वेश्चन, इसको इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ, आप सेल्फ ट्राई करोगे। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी ईजी है, इसमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की, तो वही सेम बात हो गई, एक्स एक्सिस, ये कर्व और ये 2 पॉइंट्स हो गए आपके। तो जो भी कर्व दे रखे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, पैराबोलिक इक्वेशन है, पैराबोला वाली, x की लीनियर है तो x की तरफ बनेगी, ठीक है। जहाँ पे भी x की पावर 1 है तो x की तरफ बनेगा डबल साइडेड, ठीक है। बाकी आप ड्रॉ करके भी देख सकते हो पॉइंट लेके, जब x 0 है तो y भी 0, x को 1 पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर का आंसर आया 4, मतलब y आया +-2, अंडर रूट ले लोगे ना तो +-2। इट मीन्स जब आपने x को 1 पुट किया था तो y का आंसर 2 भी आ सकता है, जब आपने x को 1 पुट किया तो y का आंसर -2 भी आ सकता है। तो ये x 1 है, इस पे आंसर y का 2 भी है और इस पे आंसर y का -2 भी है, तो इसलिए दोनों पॉइंट से पास होके गई है कर्व। तो इस तरीके से कर्व बन गई, आप देख पा रहे हो। आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन अगर बनानी आ रही है ईजिली तो बना दो। अब हमें सिर्फ ऊपर वाली कर्व लेनी है, क्योंकि सिर्फ इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है, तो ऊपर वाली कर्व पॉजिटिव देगी आंसर। तो y का आंसर आपको निकालना है, y का आंसर कितना आ जाएगा, √4x, पॉजिटिव वाला, तो 2√x। तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या बनेगा आपका, 1 से 4, y की जगह पे 2√x dx। बस अब इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना आता है, x की 1/2 का एक ऐड करो, y में भी वही लिखो और लिमिट पुट कर दो 1 to 4, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, इसमें दिखाना चाह रहा है जो क्वेश्चन है कि x 2 से 8 तो इसने दे दिया, x एक्सिस भी दे दी, तो बीच में आपको y रखना है, y रख दीजिए। y कितना है, यहाँ से y निकाल लो, y में 2 जाएगा, तो ये सिंपल रख दिया हमने। ये बनाने की नीड है भी नहीं आपको, ये सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि ग्राफ सारा ऊपर ही है, पॉजिटिव आंसर दे रहा है, तो वही हमने लिया पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ से सिंपल आंसर, सीधा इंटीग्रेशन सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आ सकता है, एग्जाम्पल नंबर 4। क्या क्वेश्चन, आपको एरिया निकालना है, जो ये सर्कल एरिया बनाएगा वो वाला। एक सर्कल की इक्वेशन है ना ये, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब देख सकते हो ये कुछ ऐसी इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x - x0 का स्क्वायर, y - y0 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, जहाँ पे x0 y0 आपके सेंटर होता है, सर्कल का सेंटर, और r क्या होती है, रेडियस होती है। तो यहाँ से r की वैल्यू तो है a, रेडियस a है, ठीक है ना। x जो 0 से a तक कहीं पे भी जा रहा है, तो x 0 से a तक है, जिसमें रेडियस आपकी a है। a रेडियस लेते हुए सेंटर 0 0 रख रहे हो आप, देखो x - 0 का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर कंपेयर किया तो सेंटर 0 0, रेडियस a लेते हुए आप एक सर्कल बना दो। यहाँ -a हो जाएगा, ये ऊपर भी a ही आएगा, इधर -a, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो आपको कंप्लीट ये वाला एरिया निकालना है जो मैंने शेडेड किया। तो ये एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं, खुद सोचिए। इस एरिया को निकालने के लिए हमें साफ साफ दिख रहा है कि सिमेट्रिकल सी शेप है, चारों तरफ से बराबर शेप है, कि अगर मैं सिर्फ इसका एरिया निकाल दूँ, ठीक है ना, सिर्फ इसका एरिया निकाल दूँ और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मेरा आंसर बन जाएगा। इजी सा क्वेश्चन हो गया ना, कि मैं क्या करूँ, सिर्फ इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल दूँ। अब इसका एरिया कैसे, ये कर्व दिख रही है आपको, जो भी कर्व होगी y इज इक्वल टू समथिंग हम निकालेंगे। x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है, ये x इज इक्वल टू a वाली लाइन है। यहाँ से शुरू हुआ है एरिया कवर होना, यहाँ तक वाला हमने लिया। अब x एक्सिस ही है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वही है, तो ये सेम वही चीज़ बन गई।
इंटीग्रेशन 0 से a तक जा रहा है x का dx और बीच में रखेंगे y। तो अब मेन काम है y कैसे निकालें। देखो जो भी आएगा इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, वो फाइनल आंसर होगा, क्योंकि एक बार आपने निकाल लिया, सेकंड का भी उतना ही निकलेगा, थर्ड का भी उतना ही निकलेगा, चौथे का भी उतना निकलेगा। तो आप एक ही का निकालो, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 4 बार ऐड कर दो, बात एक ही है। ठीक है, तो y का आंसर कहाँ से निकालें। ये कर्व आपको दे रखे, सर्कल की जो दे रखी है कर्व, वो x² + y² = a² है। तो यहाँ से y का आंसर निकालिए, y² = हो जाएगा a² - x²। तो y का आंसर आ जाएगा, अंडर रूट लोगे और पॉजिटिव वाला ही आंसर आएगा, क्योंकि इस साइड पे y पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y आपका पॉजिटिव ही रहता है, ऊपर ही रहता है। तो यहाँ से y का आंसर आ गया √a² - x²। बस अब आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, लिमिट लगानी है 0 से a, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे आई थिंक आप कर सकते हो, सिंपल फॉर्मूला आपको लगाना है। आप देख सकते हो ये फॉर्मूला है इसका, इंटीग्रेशन a² - x² अंडर द रूट का। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, सिंपल सा फॉर्मूला है, बट थोड़ा सा याद करने में टाइम लगेगा। ये बीच में सेम आएगा, x/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस a² / 2 होगा साइन इनवर्स x/a। लिमिट लगाओगे 0 से a, जैसे ही पुट करोगे यहाँ साइन इनवर्स 1 आएगा। ठीक है ना, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, मतलब साइन की वैल्यू 1 कब आती है, ये पूछना चाह रहा है, π/2 पे। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका π/2, और ऐसे साइन इनवर्स 0 ही आ जाएगा, तो 0 आ गया। तो सिर्फ यहाँ से आंसर बचेगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी योर आंसर। अगला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम है। अगले में आपको इलिप्स का एरिया बोला गया। देखो वैसे आप इसका आंसर फाइनल देखोगे तो πa² ही आया, और एरिया ऑफ सर्कल यही होता था। एरिया ऑफ सर्कल अगर किसी को याद हो तो पाई × r², और यहाँ पे रेडियस है a, तो आंसर आ गया πa²। आना भी यही था। तो आप इंटीग्रेशन का सॉल्व करके वही एरिया निकाल रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। x² / a² + y² / b² = 1, जहाँ पे a बड़ा दिया गया b से और x लाई कर रहा है a से 0 से a तक। इसका एरिया निकालना है आपको। एक इलिप्स दिया गया है, कहने का मतलब क्या है, देखो किसी को नहीं भी आता हो बनाना तो यहाँ से बनाओ। एक बार आपने x को 0 लिया, जैसे ये 0 लोगे तो y कितना निकल रहा है, y² / b² = 1 बचेगा, मतलब y² = b², मतलब y = ± अंडर रूट लोगे, इसका स्क्वायर कैंसिल। तो ये बता रहा है जब आपने x 0 लिया तो y b भी आएगा, जब आपने x 0 लिया तो y का आंसर -b भी आएगा। तो x 0 y b, x 0 y -b, एक तो ये बन गया पॉइंट। अब आप y को 0 ले लो, जब आप y को 0 ले रहे हो तो ये तो 0 हो गया, x² = a² बचा, मतलब x = ± a। तो जब y 0 है तो x a है, मतलब a 0 या फिर -a0, ये भी बन रहा है, x - a पे y 0, तो a0 यहाँ पे बनेगा पॉइंट, ऐसे -a0 यहाँ पे। बस थोड़ा ध्यान देना, a ज़्यादा बड़ा हो b से, b छोटा हो, b कम ही डिस्टेंस पे आ रहा है, a ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, यहाँ कहीं ले लो, a बड़ा होना चाहिए। तो ये ऐसी शेप है। तो अगर आप ये वाली शेप देखो, ये इलिप्टिकल शेप है, ये भी हर तरफ से सिमेट्रिकल है। इवन फंक्शन देखो, जब भी इवन फंक्शन हो तो सिमेट्री अपने आप आ जाती है। इवन फंक्शन आपको मैंने बताया था कि फंक्शन में जब हम x की जगह पे -x रखे, y की जगह पे -y रखे, तो भी कोई चेंज ना आएगा ही नहीं, स्क्वायर हो रहा है, माइनस पॉजिटिव ही बन जाएगा। तो आप सिर्फ इतने का एरिया निकालिए सेम तरीके से, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एरिया वही 0 से a तक चलेगा x, और ये वाली कर्व लोगे, अब की बार आप y का आंसर निकालोगे यहाँ से, y² / b² आ जाएगा 1 - x² / a², और b² ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर उसका अंडर द रूट लेना है, ये y बन गया आपके पास। तो 0 से a, y की वैल्यू ये रखोगे × dx, जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई। तो आप देख सकते हैं यही किया इन्होंने, ये y का आंसर रख दिया। अब वही सेम फॉर्मूला √a² - x² वाला, ऑलमोस्ट सेम काम चलेगा, और फाइनल आंसर आ जाएगा पाई × ab। ठीक है, अब इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, 6th एग्जाम्पल। 6th एग्जाम्पल को और देखते हैं, उसमें क्या करेंगे हम। क्वेश्चन ये, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x² - 4, लिमिट दी गई है y 0 से 5। आपके पास लिमिट y की है,
तो जब लिमिट y की होती है तो ऑप्शन क्या बनता है, y इज इक्वल टू 0 से 5, यहाँ dy आएगा, यहाँ पे x आएगा, ये क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन में ये नहीं पता चल रहा हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है नहीं करना, 4 से करना है नहीं करना, तो उसके लिए फिगर बनाना जरूरी है। तो आप फिगर बनाइए, पहले इसका फिगर बनाइए। कैसे बनाओगे फिगर, ध्यान से देखें तो x को अगर मैं 0 लूँ तो y आ रहा है -4, x 0 y -4, और जब मैं y को 0 लूँगी, y को 0 लिया अगर मैंने इसमें, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया, मतलब x प्लस -2 आ गया। तो x2 y0 x -2 y0, x2 y0 x -2 y0। तो इससे ग्राफ पास हो रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है, ये और ये पैराबोला, एक में स्क्वायर है एक में नहीं है, मतलब पैराबोला बनेगा। और y में पावर 1 थी इसलिए y की तरफ ही बना है, देखो ध्यान से देखो, y की तरफ ही बना है। तो इसने कहा है इसका एरिया निकालो कहाँ से कहाँ तक, y 0 से लेकर 5 तक। तो ये y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है, इस लाइन पे y 0 रहता है और इस लाइन पे कहीं y 5 रहेगा। तो इसने कहा है कि ये वाला एरिया निकालो। देखो कौन सा एरिया बनेगा, सिर्फ इतना, y 0 से लेकर 5 तक और इसके बीच में। तो अब आप देख पा रहे हो, आप कैसे निकाल पाओगे ये एरिया, साफ साफ देख पा रहे हो, सिर्फ आप इतना एरिया निकालो और उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। अब इतना एरिया के लिए हम y का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये y इज इक्वल टू 0, ये y इज इक्वल टू 5, ये y एक्सिस, तो ये कर्व की इक्वेशन और चाहिए बस, और वो भी x के अंदर। तो यहाँ से निकाल लो x वाला आंसर, x स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 4 हो जाएगा। x का आंसर आ गया √y प्लस 4, इधर पॉजिटिव ही रहेगा, इस साइड नेगेटिव आएगा x, इधर x नेगेटिव, तो हमें सिर्फ इस साइड वाला निकालना है। तो x जगह पे रख दिया हमने √y प्लस 4 इंटू dy। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, अंडर रूट वाला सॉल्व करना आपको ईजिली आता है। पावर 1/2 है तो एक पावर ऐड हो जाएगी, 3/2 3/2। ये जो आंसर आया इसमें 0 से 5 पुट करोगे, ठीक है। और जो आंसर आएगा, ये एक इधर वाला आंसर आया, साथ में ये भी चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब की बार, अभी नीचे वाला नहीं है। अब सिर्फ इतना एरिया था 0 से 5 तक, तो जो इसका आंसर आया उसी का आंसर ये वाला और लेंगे हम, तो इतना ही हमें और ऐड करना पड़ेगा। तो किसी नंबर को 2 बार ऐड करने से अच्छा आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो ज़्यादा आंसर आसान है। तो जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपके हाथ में, मैं कैलकुलेशन नहीं करा रही हूँ आपको, जस्ट कंसेप्ट समझना में, ध्यान से देख सकते हो वही आया है और 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, फिगर बना के देखना है कि कितने से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आज ट्राई कीजिए, सारे लॉन्ग आंसर टाइप में आने के चांसेस हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, लॉन्ग में आए ना आए लेकिन 4 मार्क्स में डेफिनेटली आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 5 ही क्वेश्चन है आपके पास और कुछ एग्जाम्पल्स हैं 6-7, इसी में से एक क्वेश्चन आज अपना कंफर्म कर लो और डाउट्स भी शेयर करो अपने। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके, थैंक यू।